हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने आपको लगभग हर टॉपिक करा दिया है। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे दोस्तों, म्यूजियम या संग्रहालय क्या होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन क्या देखेंगे, चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान के बारे में देखेंगे। तथा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बॉटेनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है क्या, संग्रहालय या म्यूजियम। तो देखिए दोस्तों, म्यूजियम या संग्रहालय क्या होता है। देखिए दोस्तों, संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहां प्रदर्शनी, अध्ययन, संदर्भ हेतु पादपों एवं जंतुओं को संरक्षित परिदर्शनों का संग्रह किया जाता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे हम पादपों एवं जंतुओं को संरक्षित करके प्रतिदर्शों के रूप में या नमूने उनके क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे उनके अध्ययन में सहूलियत हमको मिलती है और उनका अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, संग्रहालय में ऐसे पादपों को संरक्षित किया जाता है जिसको हर्बेरियम में नहीं रखा जा सकता। क्या कहा दोस्तों हमने कि ऐसे पादपों को संरक्षित किया जाता है यहाँ संग्रहालय में जिनको हम हर्बेरियम में नहीं रख सकते हैं। जैसे दोस्तों, यदि हम बात करें, कुछ एल्गी हो गए दोस्तों, जैसे कवक हो गए या फंजाई, और कुछ मांस, और कुछ नग्नबीजी या जिम्नोस्पर्म हो गए, इनको क्या है दोस्तों, इनको नहीं रखा जा सकता है। देखिए, बहुत से मांसल एवं सरस पौधे के भागों को यदि सुखाया जाता है, देखिए दोस्तों, बेसिकली यदि हम किसी पौधे के मांसल भाग को सुखाते हैं तो वे अपने विशिष्ट लक्षण खो देते हैं, अर्थात उनके जो आंतरिक या आउटर के लक्षण होते हैं या विशिष्ट कैरेक्टर होते हैं वो उनको खो देते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को द्रवी माध्यम में संरक्षित किया जाता है। इसलिए इन पौधों को सुखाने की बजाय क्या करते हैं दोस्तों, इनको हम संरक्षित करके द्रवीय माध्यम में किसी द्रवीय माध्यम में क्या करते हैं, इनको संरक्षित करके रखते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या है। पौधे के कुछ भाग इतने बड़े होते हैं दोस्तों, जैसे शुष्क फल हो गया। यदि हम शुष्क फल की बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी मात्रा में बड़े होते हैं, जैसे पाम का वृक्ष हो गया, और तथा पुष्प कम हो गए आदि, ये बड़े तथा मोटे होते हैं। इनके जो फल होते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े तथा मोटे होते हैं, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको हर्बेरियम में क्या बताया था कि हर्बेरियम में यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं, किसी पेड़ पौधों को रखते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि पहले दबाते हैं, और उनको दबाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि एक टाइट पेपर से क्या करते हैं, उनमें उसका क्लासिफिकेशन वगैरह करके उसको हम वहाँ प्रतिदर्श के रूप में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये शुष्क फल वगैरह इतने बड़े होते हैं कि इनको हम दबा नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे भागों को शुष्क अवस्था में कांच के पात्रों में संरक्षित करके रखा जाता है, क्योंकि इसको हम दबा के पेपर में रख नहीं सकते हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं दोस्तों कि इनके प्रतिदर्शों को हम क्या करते हैं, द्रवीय माध्यम में क्या करते हैं दोस्तों, शुष्क अवस्था में ही कांच में बंद करके इनको रख देते हैं द्रवीय माध्यम में। अब देखिए दोस्तों, जंतुओं के प्रतिदर्शों को भी रसायनों में भरकर लंबी अवधि के लिए संरक्षित रख दिया जाता है। वहीं यदि हम जंतुओं की बात करें तो उनको भी क्या करते हैं दोस्तों कि द्रवीय माध्यम में संरक्षित करके उनके नमूनों को रख दिया जाता है। तथा संग्रहालय में दोस्तों, संग्रहालय में जितने भी जीव को रखा जाता है उनकी भली भांति देखभाल दोस्तों, उनके लक्षण, पहचान तथा नामकरण एवं वर्गीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ जितने भी जंतुओं को रखे जाते हैं तो उनके प्राकृतिक वातावरण को देखकर रखा जाता है, तथा उनके लक्षण और नामकरण एवं वर्गीकरण संबंधी जानकारी भी म्यूजियम के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, म्यूजियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है आज का दोस्तों, उस पर हम जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान क्या होते हैं। दोस्तों, क्या है, चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान क्या होते हैं, या जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, चिड़ियाघर क्या होते हैं बेसिकली, तो जंतु उद्यान दोस्तों वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, यानी वे क्या है दोस्तों, प्राकृतिक एरियाज हैं जहां पर वन्य जीव रखे जाते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि ये ऐसे जंतु उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां पर हम वन्य जीवों को रखते हैं। इनमें हम वन्य जीवों को मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति एवं व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता है, हमको वन्य जीवों को मानव की देखरेख में इनके आहार, प्रकृति एवं इनके व्यवहार के बारे में हमको सीखने को मिलता है। इनमें जंतु को प्राकृतिक आवासों वाले परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। और बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान में हम ज़्यादा से ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि वो जिस प्राकृतिक आवास में रहते हैं जितने भी जीव जंतु, उनको उन्हीं के आवास के स्थान पर रखा जाए, अर्थात उनको उसी प्रकार वातावरण वहाँ का बनाया जाए और उन्हें रखा जाए। देखिए दोस्तों, ताकि वो आवास जो है तो उनके लिए अनुकूलित हो। अब देखिए दोस्तों, क्या है, इन स्थानों पर बाहर से आने वाली दुर्लभ जातियों
की भी रक्षा की जाती है। देखिए दोस्तों, चिड़ियाघर में क्या होता है कि बेसिकली जो बाहर से भी और जो जातियां आती है जीवों की, उनको भी वहां संरक्षित करके रखा जाता है, अर्थात सुरक्षित उनको रखा जाता है। इन स्थानों पर संकटापन्न स्थिति में पहुंच चुके जीवों में प्रजनन भी कराया जाता है, जिससे उस जाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकते। और बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट डाउन करने वाली, नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी संकटपन्न जातियाँ अर्थात जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो इनको भी क्या करते हैं दोस्तों कि इनको भी यहाँ ज़्यादा मात्रा में प्रजनन कराया जाता है, जिससे इनका अस्तित्व बना रहे, अर्थात विलुप्त होने से उन्हें हम बचा सकें। चलिए दोस्तों, तो आपको चिड़ियाघर या जंतु उद्यान के बारे में तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है, बॉटेनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान। तो देखिए दोस्तों, बॉटेनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान क्या होता है। देखिए, वर्गीकी के अध्ययन में वनस्पतिक उद्यानों का विशेष महत्व है। क्या कहा दोस्तों हमने कि यदि हम टैक्सोनॉमी या वर्गी का अध्ययन करते हैं, तो बेसिकली यदि हम प्लांटों में बात करें तो उन उद्यानों का या बॉटेनिकल गार्डन का बहुत महत्व होता है। इनमें क्या होता है दोस्तों कि इनमें उगाई जाने वाली पादप जातियों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली वनस्पतिक उद्यानों का प्रयोग दोस्तों वहाँ पर पाई जाने वाली पर्टिकुलर जितनी भी स्पीसीज है, उनकी हम पहचान तथा उनके वर्गीकरण में इनका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा इसमें विभिन्न कुलों के पौधे एक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। और देखिए दोस्तों, वनस्पतिक उद्यान में क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो एक वर्गीकरण के एक निश्चित पद्धति के अनुसार एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और बेसिकली दोस्तों, यदि हम बात करें बॉटेनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यानों की, तो इनका डेवलपमेंट या विकास दोस्तों विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटीज़ के अध्ययन हेतु वनस्पतिक विभागों के अंतर्गत हुआ है। बेसिकली दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत इनका विकास किया जाता है, या बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंतर्गत, जहां इसके अध्ययन में हमको क्या मिलती है, जहां इनके अध्ययन को हमको शोध करना होता है, या इनके अध्ययन में हमको जहां सहूलियत मिलती है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा शोध कार्य के लिए आवश्यक पादप सामग्री उपलब्ध कराने में इनकी भूमिका प्रमुख है। देखिए दोस्तों, और बॉटेनिकल गार्डन जो होते हैं, तो यदि हम कोई शोध कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो उनके अध्ययन में भी बॉटेनिकल गार्डन हमारे लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होते हैं, अर्थात हमारे इनका शोध कार्य में काफ़ी महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको हमने आज की वीडियो में 3 टॉपिक कराए हैं। पहला था संग्रहालय या म्यूजियम, दूसरा था दोस्तों हमारा जंतु उद्यान अथवा चिड़ियाघर, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते थे। वहीं दोस्तों तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक था बॉटेनिकल गार्डन। तो देखिए दोस्तों, आज के जो टॉपिक थे आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।